मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे जो एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे। 1984 में भारत गणराज्य ने उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। उनके जीवन और कार्यों को कई भारतीय सिनेमाई प्रस्तुतियों में भी चित्रित किया गया है। मंगल पांडे का जन्म नगवा नामक गांव में हुआ था, जो बलिया जिले में एक गांव है, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है। पांडे 1849 में बंगाल आर्मी में शामिल हुए थे और मार्च 1857 में वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 5वीं कंपनी में एक निजी सैनिक थे। 29 मार्च 1857 की दोपहर को बैरकपुर में तैनात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को सूचना मिली कि उनकी रेजिमेंट में कई लोग उत्तेजित अवस्था में हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि उनमें से एक मंगल पांडे एक भरी हुई बंदूक से लैस होकर परेड ग्राउंड के पास रेजिमेंट के गार्ड रूम के सामने चहलकदमी कर रहा था। वह लोगों से विद्रोह करने का आह्वान कर रहा था और धमकी दे रहा था कि जो भी पहला यूरोपीय उसे देखे वह उसे गोली मार देगा। बात की एक जांच में गवाही में दर्ज किया गया कि पांडे सिपाहियों के बीच अशांति से परेशान और मादक भांग के नशे में धुत थे। उन्होंने अपने हथियार जब्त कर लिए और यह जानने पर क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग की ओर भागे कि छावनी के पास एक स्टीमर से ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी उतर रही थी। बॉग ने तुरंत हथियार बंदे होकर घोड़े पर सवार होकर सीमा की ओर दौड़ लगा दी। पांडे ने स्टेशन की तोप के पीछे से पोजीशन ली, जो 34वें क्वार्टर गार्ड के सामने थी। बॉग पर निशाना साधा और गोली चला दी। वह बॉग को चूक गया, लेकिन गोली उसके घोड़े के पार्श्व में लगी, जिससे घोड़ा और उसका सवार दोनों गिर गया। बॉग ने जल्दी से खुद को छुड़ाया और अपनी एक पिस्तौल पकड़कर पांडे की ओर बढ़ा और गोली चला दी। गोली चूक गई। इससे पहले कि बॉग अपनी तलवार निकाल पाता, पांडे ने उस पर तलवार से हमला कर दिया और सहायक के साथ मिलकर बॉग के कंधे और गर्दन पर वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी एक अन्य सिपाही शेख पलटू ने हस्तक्षेप किया और पांडे को रोकने की कोशिश की, जबकि वह अपनी बंदूक फिर से लोड करने लगा था। हासुन नामक एक ब्रिटिश सार्जेंट मेजर एक भारतीय नायक के बुलाने पर बॉग से पहले परेड ग्राउंड पर पहुंचा था। हासुन ने क्वार्टर गार्ड के भारतीय अधिकार जमादार ईश्वरी प्रसाद को पांडे को गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था। इस पर जमादार ने कहा कि उसके एनसीओ मदद के लिए गए हैं और वह पांडे को अकेले नहीं ले जा सकते। जवाब में हसून ने ईश्वरी प्रसाद को लोड किए गए हथियारों के साथ गार्ड में गिरने का आदेश दिया गया। इसी बीच बाघ वह कहाँ है चिल्लाते हुए मैदान पर आ गया था। जवाब में हसून ने बाघ को पुकारा, अपनी जान बचाने के दाहिने चलो सर, और सिपाही आप पर गोली चलाएगा। उस बिंदु पर पांडे ने गोली चलाई। इस बीच घटना की रिपोर्ट गिरिसन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल जॉन हर्ट ने पर्सी को दी थी। पांडे तो उस वक्त ठीक हो गए और एक हफ्ते से भी कम समय में उन पर मुकदमा चलाया गया।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वे किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में थे, तो उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से विद्रोह किया था और किसी अन्य व्यक्ति से उन्हें प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। क्वार्टर गार्ड से 3 सिख सदस्यों ने गवाही दी कि जमादार ईश्वरी प्रसाद ने उन्हें पांडे को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने जमादार ईश्वरी प्रसाद के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुई, बैरकपुर में तैनात सभी भारतीय और ब्रिटिश इकाइयों के सामने। 18 अप्रैल के दिल्ली के गजट में फांसी का कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पांडे ने कोई भी खुलासा करने से इनकार कर दिया था और इस अवसर ने जमीन पर मौजूद सिपाही रेजिमेंट पर सबसे निराशाजनक प्रभाव डाला। जमादार ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल को अलग से फांसी दी गई। चुप रहने वाले मंगल पांडे के विपरीत जमादार ने अपने पर किए गए खेद व्यक्त किया और उपस्थिति सिपाहियों से भविष्य में अपने अधिकारियों की बात मानने का आग्रह किया। 29 मार्च को बैरकपुर में तैनात 34वीं VNI रेजिमेंट की 7 कंपनियों को सरकार द्वारा जांच के बाद सामूहिक दंड के रूप में 6 मई को अपमानजनक तरीके से भंग कर दिया गया था, क्योंकि वे विद्रोही सैनिक और उनके अधिकारी को रोकने में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे थे। यह 6 सप्ताह की अवधि के बाद हुआ, जबकि कलकत्ता में नरमी के लिए याचिकाओं की जांच की गई थी। सिपाही शेख पलटू को 29 मार्च को उनके व्यवहार के लिए हवलदार के पद पर पदोन्नत किया गया और इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, लेकिन रेजिमेंट के अधिकांश सदस्यों की छुट्टी दिए जाने से कुछ समय पहले बैरकपुर छावनी के एक अलग हिस्से में उनकी हत्या कर दी गई। भारतीय इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है कि 34वीं BNI का हालिया रिकॉर्ड अच्छा रहा और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को 4 सप्ताह पहले 19वीं BNI से जुड़े बरहामपुर में उपद्रव से इसका कोई संबंध होने का कोई संबंध नहीं मिला। हालांकि मंगल पांडे की हरकतों और क्वार्टर गार्ड की सशस्त्र ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों की कार्रवाई में विफलता ने ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को यह विश्वास दिला दिया कि पूरी रेजिमेंट अविश्वसनीय थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पांडे ने पहले अन्य सिपाहियों को अपने विश्वास के लिए बिना ही काम किया था, लेकिन रेजिमेंट के भीतर अपने ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति उस घृणा ने उपस्थित अधिकांश लोगों को आदेश का पालन करने के बजाय दर्शक बनकर काम करने के लिए प्रेरित किया।